आज की कहानी डर और दहशत की वो काली तस्वीर है जिसे लोग शायद दिन में भी याद करें तो दिल कांप जाए। अक्सर तकलीफ और गरीबी की वजह से हम जिस जिंदगी को बेकार समझते हैं, असल में उस जिंदगी की असली कीमत हमें तब पता चलती है जब मौत हमारे सामने मुंह बाए खड़ी होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ है और ये मेरी ही कहानी है। मैं दो छोटी बहनों का बड़ा भाई हूँ। मेरे वालिद की मौत 2 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उनके जाने के बाद घर का पूरा दारोमदार मेरे नाजुक कंधों पर आ गया था। अम्मी भी अब्बू के जाने के बाद अक्सर बीमार रहने लगी। अब्बू कुछ खास अमीर नहीं थे, लेकिन जिंदगी नॉर्मली पटरी पर चल रही थी। अब्बू के पास एक टैक्सी थी, उसी को चलाकर वो घर का खर्च आराम से निकाल लेते थे। लेकिन मुझे टैक्सी चलाने का कोई खास तजुर्बा नहीं था। मेरी बड़ी बहन शाहिदा बेहद प्यारी और रोज़ा नमाज की पाबंद थी। वो अक्सर मोहल्ले की लड़कियों को दीन की तालीम देती थी। उसे दीन की खासी मालूमात थी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो अब्बू के इलाज में और उनके इंतकाल के कामों में खर्च हो गई। बाकी जो बचा वो अम्मी की खराब तबीयत में लग गया। अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची थी कि 2 वक्त का खाना तो दूर, एक वक्त भी पेट भर नसीब नहीं होता था। मेरी छोटी बहनों में अब शाहिदा ही घर का खर्च किसी तरह चला रही थी। लेकिन कहते हैं ना, लोगों को किसी का सुकून से रहना कहाँ रास आता है। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमारे घर से 4 घर छोड़कर एक पक्का मकान है। वहाँ जाबिदा बीबी रहती हैं। वो थोड़ी पैसे वाली हैं। उनके 2 बेटे हैं जो शहर में कमाते हैं। उनके घर की माली हालत हमसे काफ़ी बेहतर है। उन्होंने मेरी बहन शाहिदा के लिए रिश्ता भेजा। मेरी बहन बेहद प्यारी और नेक अखलाक वाली बच्ची है। गरीबी का ताना देते हुए जाबिदा बीबी ने शाहिदा का रिश्ता मांगा, लेकिन मैं उनकी लालची तबीयत और उनके बेटों के नामुराद रवैये से अच्छी तरह वाकिफ था। इसीलिए मैंने साफ इनकार कर दिया, और इसी इनकार की वजह से हम पर मुसीबत का एक नया पहाड़ टूट पड़ा। सारे गांव में जाबिदा बीवी ने ये बात फैला दी कि मेरी बहन शाहिदा का किसी से चक्कर है, और लोगों से कहा हमसे दूर रहो वरना तुम्हारी भी बहन बेटियां बिगड़ जाएंगी। बस इतनी सी बात थी, लेकिन इसने हमारी दुनिया उजाड़ दी। लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया। जो छोटी बच्चियां अब तक पढ़ने आती थीं वो भी आना बंद कर गईं। अब हम पर फाके की नौबत आ गई थी। अम्मी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। मेरी बहनों की भूखी और दर्द भरी नज़रें मुझसे देखी नहीं गईं, और आखिरकार मैंने टैक्सी चलाने का फैसला कर लिया। हमारे घर से 8-10 घर छोड़कर नजुमदार चचा का घर है। वो अब्बू के पुराने दोस्त थे। उनकी मदद से मैंने टैक्सी का लाइसेंस बनवाया और दिन में टैक्सी चलाने लगा। शुरुआत के कुछ दिन कुछ खास कमाई नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। फिर भी इतनी नहीं कि घर में सब पेट भर खा सकें। एक दिन मेरी बात टैक्सी चलाने वाले उमर से हुई। वो भी मेरी ही तरह कम बोलने वाला और शांत तबीयत का था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। उसने मुझसे कहा, अगर तुम चाहो तो रात में भी टैक्सी चला सकते हो, क्योंकि रात में मीटर दिन के मुकाबले तेज चलता है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। उसकी बात मुझे जच गई। उस दिन टैक्सी लेकर मैं घर पहुंचा, वुज़ू बनाया, नमाज पढ़ी और फारिग होकर सहन में आया। अम्मी को आज की कमाई थमा दी। पैसे कम थे, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि मैंने सोच लिया था रात में टैक्सी चलाऊंगा और अच्छी कमाई हो जाएगी। खाना खाकर जब जाने लगा तो अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़कर मुझ पर दम कर दी। शाहिदा ने भी कुछ कुरान की आयतें लिखकर उनके नक्श बना मेरी जेब में और बाजू पर बांध दिए। जाते वक्त अम्मी ने खास हिदायत दी, अगर कहीं तेज खुशबू या बदबू महसूस हो तो उसके बारे में कोई बात मत करना, क्योंकि कुछ चीज़ें नाम लेने से वजूद में आ जाती हैं, और फिर उन्हें देखना या समझ पाना इंसानी कुव्वत से बाहर होता है। मैंने अम्मी की बात गांठ बांध ली। खुदा का नाम लेकर मैंने टैक्सी स्टार्ट की और निकल गया। मेरी टैक्सी कोई नई तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वो चलती अच्छी थी, बिल्कुल आराम से, बिना किसी आवाज़ के। मैं टैक्सी लेकर रोड पर आया तो वहाँ अंधेरा था।
सड़क पर लगी लाइटें टिमटिमा रही थीं। इतनी बड़ी सड़क पर सिर्फ एक ही स्ट्रीट लाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी उजाला कम और धुंध ज्यादा दे रही थी। ठंडियों की रात थी और गहरा कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। मैंने टैक्सी को गांव से बाहर की तरफ दौड़ाया। गांव के आखिर में एक खंडहर नुमा हवेली थी जो न जाने कितने ही जमानों से वीरान पड़ी थी। लोग दिन में भी उसके पास जाना बेहतर नहीं समझते। मैंने उस हवेली की तरफ देखे बिना ही टैक्सी तेज कर दी, लेकिन हवा अजीब तरीके से भारी होने लगी। टैक्सी चलाते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं टैक्सी को किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा रहा हूं। उस धुंध को चीरना किसी पहाड़ को चीरने जैसा लग रहा था। चारों तरफ ऊंचे पेड़ हिलते हुए किसी डरावने साए जैसे दिख रहे थे। मैं अकेला ही सड़क पर जा रहा था। आज तो कोई और टैक्सी भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा। अभी मैं उस खंडहर के पास पहुंचा ही था कि मुझे एक तेज सड़ांध और जलने की महक आई। वो महक इतनी वाज़ह थी जैसे कुछ मेरे आसपास से ही आ रही हो। मैं अभी कुछ और सोचता कि मुझे अपनी टैक्सी की बैक सीट पर किसी के होने का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज तेज सांसें ले रहा हो, और वो बदबू उन्हीं सांसों से आ रही थी। वो आवाज़ और वो नाक सड़ा देने वाली बदबू इतनी वाज़ह थी कि मेरे होश, हवास सब गुम होने लगे। मुझे पूरी तरह यकीन था कि पीछे कुछ तो ज़रूर है, लेकिन पीछे पलटकर देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं जानता था मैंने किसी को भी अपनी टैक्सी में नहीं बिठाया, तो वहाँ कौन था? मैंने सूखे हलक में आया थूक गटका और टैक्सी को जितना तेज हो सकता था दौड़ा दिया। हालांकि मैं महसूस कर पा रहा था कि किसी के न होने पर भी टैक्सी भारी होती जा रही थी, जैसे कोई पीछे बैठा मुझे घूर रहा हो, किसी बिना आंखों वाली नज़र से। मैं जैसे तैसे वहां से निकला और मेन रोड पर आ गया। अब इक्का दुक्का गाड़ियां दिखने लगी थीं। मैंने राहत की सांस ली, जैसे जान बच गई हो। तभी एक आदमी आया और नौचंदी जाने का भाड़ा पूछा। अभी जो मैं सहकर आया था, उसके बाद मेरा नौचंदी जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो आदमी मिन्नतें करने लगा। उसने कहा उसका जाना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरफ का भाड़ा देगा। मुझे घर में बैठी दोनों बहनें और उनके उदास चेहरे याद आ गए और मैंने हाँ कर दी। लेकिन शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। 2 घंटे के लंबे सफ़र के बाद मैं नौचंदी पहुंच गया। मैंने उस आदमी से उतरने को कहा तो उसने कहा कब्रिस्तानों से थोड़ा आगे छोड़ देना। कब्रिस्तान? नाम सुनते ही मेरे रोंगटे एक बार फिर खड़े हो गए। मैं डरपोक नहीं हूं, लेकिन अभी अभी जो मैंने महसूस किया था उसके बाद ये डर मामूली नहीं था। फिर भी उस आदमी को कब्रिस्तान से आगे छोड़ना पड़ा। उसने 500 का नोट मेरे हाथ में दिया और अंधेरे में गुम हो गया। अब मुझे वापस जाने के लिए उन्हीं कब्रिस्तानों से गुजरना था। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और टैक्सी वापस घुमा ली। मैं अभी थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि कब्रिस्तान के गेट पर मुझे एक खातून नजर आई। मैं उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ा कि उसने पीछे से आवाज़ दी, प्लीज़ रुक जाइए, मुझे रनवास तक जाना है, अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी आवाज़ थी जैसे कोई जादू। मैं मना ही न कर सका। मैंने उसे देखा, सुरमई आंखें जो सुरमे से लबरेज थीं। उसके मुंह पर एक काला मास्क लगा हुआ था। उसके पहनावे से वो कोई गैर मजहब की लग रही थी। खैर, मुझे वो सही लगी तो मैंने उसे बिठा लिया, क्योंकि मुझे भी डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ आगे आकर बैठना चाहती है। उसे पीछे थोड़ा डर महसूस हो रहा है। मैंने भी हाँ कर दी। मैं टैक्सी चला रहा था और न चाहते हुए भी तिरछी नज़रों से मैं उस लड़की को देख रहा था। उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत और कशिश वाली थीं। उसके साथ 2 घंटे का सफ़र कब ख़त्म हो गया मुझे महसूस भी न हुआ। उस दिन एक ही आदमी से अच्छी कमाई हो गई थी, इसलिए कुछ खास फिक्र भी न थी। उस लड़की ने गाड़ी को वहीं रुकवा लिया जहां से वो आदमी मेरी टैक्सी में बैठा था। मैंने उसे कहा कि मैं भी रनवास का ही रहने वाला हूं, तुम कहो तो तुम्हें घर तक छोड़ दूं? अभी तुम्हारा वक्त नहीं हुआ है। उसने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। उस वक्त मुझे उसकी कही बात का सही मतलब नहीं पता था। जब उसका असल मतलब मुझे मालूम हुआ
तो मेरी रूह भी सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी। खैर, मैं उस दिन बहुत खुश था और एक दो और सवारी लेने के बाद सुबह घर पहुंचा और सबसे पहले कमाई के पैसे मैंने अम्मी के हाथ पर रख दिए। पैसे देखकर अम्मी के होठों पर मुस्कान बिखर गई। उन्होंने वो पैसे अपने बटुए में रखे और उनमें से एक नोट निकालकर मुझे दिया। जा बेटा, दुकान से थोड़ा सामान ले आ, आज घर में नियाज लगवाऊंगी। मैं भाग कर गया और सामान ले आया, लेकिन मेरे दिल में उस लड़की की तस्वीर जैसे छप सी गई थी। रह रहकर वो मुझे याद आ रही थी। कहते हैं कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ये मुहावरा मेरे ऊपर बिल्कुल सटीक था। मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा था। अगले दिन शाम को मैंने टैक्सी निकाली तो नुजूम चचा मुझे दरवाजे पर खड़े मिले। उन्होंने इस वक्त मुझे जाते देखा तो टैक्सी रोकने का इशारा किया। मैंने उन्हें सलाम किया और बताया कि मैं अब रात को टैक्सी चलाता हूं, इससे थोड़ी अच्छी कमाई हो जाती है। नुजूम चचा मेरी बात सुनकर थोड़े परेशान हो गए, लेकिन मैंने कोई खास तवज्जो न दी। थोड़ी देर सोचकर जैसे उन्होंने कहा, बेटा आसिफ, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त ही नहीं बल्कि तुम्हारी सरपरस्ती भी मेरे हाथ में है। तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर कभी भी खंडहर के पास से गुजरो और तुम्हें वहां किसी तरह तेज या अजीब बदबू या महक आए तो उसे खातिर में न लाना। इस तरह जताना जैसे तुम्हें कोई फर्क न पड़े। और दूसरी बात, कभी भी खंडहर की तरफ मत देखना, भले ही तुम्हें वहां से कोई आवाज ही क्यों न लगाए। और तीसरी बात, अगर खंडहर के आसपास कहीं कोई जान पहचान का इंसान भी दिख जाए तो उसके लिए टैक्सी मत रोकना। बस जितना जल्दी हो सके वहां से भाग जाना। नुजूम चचा की बात ने मेरे अंदर दहशत पैदा कर दी। मगरिब के बाद अंधेरा तेजी से फैलता और गांव की वजह से लाइट भी बहुत कम रहती थी। सड़क अंधेरों में डूबी और सन्नाटे में तेज चलती हवाएं ऐसा महसूस करातीं जैसे कोई धीमी आवाज में चीख रहा हो। खंडहर के पास से जब टैक्सी निकली तो उसकी धीमी आवाज उस खंडहर के सन्नाटे में जमीन पर घसीटते किसी लोहे के हैमर जैसी लग रही थी। हवाएं और टैक्सी की आवाज मिलकर सन्नाटे में एक अजीब शोर पैदा कर रही थी, जैसे बहुत सारी बिल्लियां आपस में मिलकर धीमी आवाज में रो रही हों। सियाह अंधेरा और साए की तरह लंबे पेड़ और उन पर खंडहर के पास से गुजरना मेरे लिए जीते जी मौत को छूने जैसा था। लेकिन अपनी बहनों का ख्याल करते ही मैं खंडहर को पार करने लगा और फिर मुझे वहीं सड़ांध और तेज जलने की बदबू आने लगी। हवा फिर भारी हो गई। इस बार मुझे वाजिबी एहसास ही नहीं बल्कि दिखा भी कि कोई साया मेरे बराबर वाली सीट पर बैठा है। मैं उस साये को देख सकता था, लेकिन मैंने मुंह घुमाकर नहीं देखा। मेरी जान तो जैसे हलक तक आ गई थी। दिल तो चाह रहा था कि जोर से चीखता हुआ गाड़ी से उतरकर भाग जाऊं, लेकिन इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं आंखें भी बंद नहीं कर सकता था। कहीं आंखें बंद करते ही वो मेरे सामने आ गया तो? मैं जानता था कि वो मुझे डराकर मुझ पर हावी होना चाहता है, लेकिन मेरी बहन की दी हुई वो नक्श वाली तावीज़ जो उसने मेरे हाथ पर बांधी थी, उसकी वजह से वो चाहकर भी मुझे छू नहीं पा रहा था और उसकी गुस्से भरी गुर्राहट मैं साफ सुन पा रहा था। मैं शायद इतना दिलेर था, ये बात मुझे पहली मर्तबा पता चली, वरना मेरी जगह कोई और होता तो उसका कलेजा निकालकर बाहर आ जाता। लेकिन फिर मैंने दिल ही दिल में कुरानी आयतें और अल्लाह का जो भी कलाम मुझे याद था उसे विर्द करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी गाड़ी का वज़न कम होता महसूस हुआ। मैंने फिर राहत की सांस ली। मैंने मेन रोड पर जाकर गाड़ी खड़ी कर दी। थोड़ी देर में एक आदमी वहां आया और मुझसे नौचंदी जाने के लिए कहने लगा। मुझे थोड़ी हैरत हुई कि आज फिर नौचंदी जाने के लिए मेरे पास ये आदमी आया है। हैरत की बात ये नहीं थी कि वो नौचंदी जाने के लिए बोल रहा था, बल्कि हैरत की बात ये थी कि इसे भी कब्रिस्तानों से थोड़ा आगे उतरना था, जहां कब्रिस्तान खत्म होते हैं। और ये भी कल वाले आदमी की तरह जल्दी में था और इसके कपड़ों से भी वही अजीब परफ्यूम की महक आ रही थी जो कल वाले आदमी के कपड़ों से आ रही थी। मैं कभी दिन में नौचंदी नहीं गया था, लेकिन मैं इतना जानता था कि जिस जगह वो आदमी गया था वहां से काफी दूर तक कोई भी मकान या मकानी नहीं था। तो फिर वो आदमी किसके पास गया था? और आज ये भी? खैर,
मुझे क्या, ये भी मुझे दोनों तरफ का भाड़ा यानी 500 रुपए देने को तैयार था। तो मैंने भी हाँ कर दी, क्योंकि कल तो वापसी में मुझे वो लड़की भी मिल गई थी, तो मुझे अच्छी कमाई हो गई थी। खैर, मैं भी एक जवान लड़का था, तो नॉर्मल सी बात थी कि मेरे जहन में उस लड़की का ख्याल आ गया। मैं थोड़ा मुस्कुराया और उस आदमी को बैठने को कहा। वो आदमी थोड़ा असहज लग रहा था। मैंने पूछना चाहा, लेकिन वो जैसे खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहा था। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और टैक्सी चलाने लगा। 2 घंटे बाद मैं नौचंदी पहुंच गया और उस आदमी को कब्रिस्तानों के पास थोड़ा आगे उतार दिया। मैंने गाड़ी घुमाई और सरसरी सी निगाह उसी कब्रिस्तान की तरफ डाली जहां कल वो लड़की खड़ी थी। मेरी निगाह जब वहां पड़ी तो हैरत से मेरी जबान फिसल गई। तुम आज भी? मेरे होठों से बेसाख्ता निकला। वो लड़की फिर मुस्कुराई और आकर मेरी बगल में बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि उसका थोड़ा सामान है, क्या वो पीछे डिग्गी में रख सकती है? मैंने कहा कि मैं रख देता हूं, पर उसने मना कर दिया। उसने गेट के शीशे को नीचे और पीछे की तरफ कुछ इशारा किया तो डिग्गी खुल गई। मुझे लगा शायद उसके साथ कोई और भी है, इसलिए मैंने पीछे देखने की जहमत न की, और शायद पीछे न देखकर मैंने अपनी जिंदगी को दूसरा मौका दिया था। मैंने वापस उस लड़की को वहीं उतार दिया जहां से उस आदमी को बिठाया था। आज मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे उसका नाम पूछा, पर उसने फिर वही जवाब दिया कि अभी वक्त नहीं हुआ है। खैर, मैं तो खुश था, आज भी कमाई अच्छी हुई थी। मैं घर आया और हाथ पैर धोकर फजर की नमाज अदा की। लेकिन जैसे ही खाना खाने बैठा, शाहिदा अजीब नज़रों से मुझे घूरने लगी। मैंने पूछा, पर उसने कुछ नहीं कहा। मैं भी कमरे में सोने चला गया। मैं अभी सोया ही था कि एक अजीब सा ख्वाब मेरी आंखों से टकराने लगा। मैंने देखा कि वही आदमी आकर मेरे सिरहाने कमरे में चारपाई के पास बैठी है। उसने अपने मुंह का वो मास्क निकाल दिया है। उसका मुंह देखकर मेरी रूह फनाह हो गई। उसके जबड़े गालों तक फटे हुए थे और उनसे अजीब और लंबे नुकीले दांत मुंह के बाहर निकले थे। एक चीख के साथ मेरी आंख खुल गई। मैं डरकर उठकर बैठ गया। मेरी आवाज से मेरी दोनों बहनें और अम्मी उठकर मेरे पास आईं। मेरी छोटी बहन मेरे पास बैठी थी, पर शाहिदा दूर से ही मुझे घूर रही थी। मैंने उससे घूरने की वजह पूछी तो वो बिना बोले आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और दूर से ही मुझ पर दम करने लगी। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई। उसने पूरे कमरे में आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया और कुरानी आयतों के नक्श कमरे की खिड़की और दरवाज़ों पर टांग दिए और मेरे पास आकर बैठ गई। उसके बाद उसने जो बताया, उसे सुनकर तो मेरे होशो हवास ही गुम हो गए। उसने बताया कि जब मैं घर में दाखिल हुआ था, तब एक लंबा काला साया मेरे साथ घर में दाखिल हुआ था। उसने बताया कि वो साया एक जनाना साया था। उसके आयतल कुर्सी पढ़ने पर भी वो कमरे से नहीं जा रहा था, इसलिए उसने कमरे में नक्श लटकाए और आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया हुआ पानी छिड़का। सारी बात सुनकर मेरी जान तो जैसे हलक में अटक गई थी। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे से बाहर जाकर टैक्सी की डिग्गी में देखूं कि उसने क्या रखा था। मैं कमरे में ही था कि खिड़की के पास एक लंबी और ऊंची सी परछाई नजर आई। मैं समझ गया वो यहीं है। शाहिदा ने मुझसे सारी बात पूछी और फिर मैंने उसे खंडहर से लेकर नौचंदी जाने और वहां से उस लड़की को लाने तक की सारी बात बता दी। शाहिदा ने बताया कि अभी वक्त नहीं हुआ है, का मतलब ये था कि अभी आपका वक्त नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही आने वाला है। शाहिदा की ये बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो जो 2 आदमी गए थे वो उसी से मिलने गए थे और अब शायद वो कभी लौटकर नहीं आएंगे। मुझे यकीन हो चला था कि हो न हो उसने डिग्गी में उस आदमी को ही डाला था, लेकिन अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके डिग्गी खोल कर देखता कि आखिर उसमें क्या है। बाहर खड़ा साया मुझ पर नजर रखे था। वो रात मुझे पहाड़ जैसी लंबी महसूस हुई। किसी तरह वक्त गुजरा और फजर की अजान हुई। मैंने नमाज पढ़ी और कमरे से निकल गाड़ी की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी डिग्गी खोली तो उसमें से वही तेज बदबू आ रही थी। मैंने तुरंत डिग्गी बंद कर दी। अगले दिन मैं सबसे पहले नजूम चाचा के पास गया और उन्हें सारा वाकया बताया। चाचा नजूम सारी बात सुनकर सकते में आ गए। उन्होंने जो बताया उसके बाद मुझे लगा शायद अब मैं कभी भी इस बला से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा।
उन्होंने बताया कि खंडहर में जिन्नों का रहवास है और जिसकी बात मैंने की है वो उन खबीस जिन्नों की सरदार है। उसकी नज़र आसिफ पर पड़ चुकी है और अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहती है। उनकी सारी बातें सुनने के बाद मैं इतना तो समझ गया कि अब तक जो डर और दहशत मैंने महसूस की वो तो केवल ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। डर और दहशत का असल मुजाहिरा तो अभी देखना बाकी था। मैंने डरते हुए चाचा नजूम से पूछा कि अब क्या करूं, तो उन्होंने कहा कि मगरिब होने से पहले मैं पास के गांव जाऊं और आलिम मोहम्मद सकलैन साहब को बुला लाऊं, लेकिन मगरिब होने से पहले मुझे उन तक पहुंचना होगा, वरना वो खबीस जिन मुझे अपने साथ ले जाएगी। मैंने कहा कि मैं टैक्सी से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन चाचा नजूम ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उस टैक्सी में वो बैठ चुकी है और जिस चीज को वो छू चुकी है वो उस पर अपना जादू चला सकती है। मुझे याद आया कि शाहिदा की कुरानी आयतों की वजह से वो चाह कर भी मुझे छू नहीं सकी, और शायद इसी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूं। मैं परेशान था। अब सिर्फ 5 घंटों का वक्त बचा था और इन 5 घंटों में मुझे 4 कोस की दूरी तय करनी थी, और ये दूरी मैं तय नहीं कर पाऊंगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि मेरा दोस्त उमर वहां आ गया। वो अपनी बाइक लेकर आया था। उसे देखकर मेरा दिल जैसे सुकून में आ गया। मैं जल्दी से उसकी बाइक पर बैठा और वो तेजी से आलिम साहब के घर की तरफ निकल गया। जैसे तैसे हम आलिम साहब के घर पहुंचे और वहां पहुंचकर मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने जब सुना तो बोले, तुम बहुत बड़ी आफत में फंस चुके हो। उसे तुम्हारी महक भा गई है और अब वो बिना तुम्हारा खून चखे तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आलिम साहब की बातों ने मुझे डरा दिया। मेरी हालत रोने वाली हो गई थी। फिर आलिम साहब ने कहा कि एक रास्ता है, अगर तुम कर सको तो। मैंने राहत की सांस लेते हुए पूछा, कैसी आलिम साहब? उन्होंने जो बताया उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा बचना नामुमकिन है। आखिर शेर की मांद में जाकर कौन उससे बचकर आ पाया है? और शेर तो छोड़ भी दे, लेकिन ये खबीस जिन तो मुझे हरगिज न छोड़ेगी। लेकिन मेरे पास यही एक रास्ता था, और फिर मैंने हाँ कर दिया। उन्होंने बताया कि असर और मगरिब के बीच में मैं उन खंडहरों में जाऊंगा और अपने खून से भीगे हुए अपने कपड़ों में एक बकरे की कुर्बानी करके वहां एक गड्ढे में दबाकर मगरिब की अजान से पहले वहां से वापस आ जाऊं। अगर मगरिब की अजान से पहले मैं ना आ सका तो फिर कभी भी उन खंडहरों से मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने आखिर में कहा, अगर लौटते वक्त कोई भी मुझे आवाज़ दे तो मुझे रुकना नहीं है और न पलटना है, चाहे आवाज़ देने वाला मेरा कोई अपना ही क्यों न हो। आलिम साहब ने कहा तो मेरे जिस्म का खून जैसे सूख गया। जहां दिन में जाने में लोगों को खौफ आता है, उस खंडहर में मुझे जाना था। आलिम साहब ने मेरी हथेली पर एक कट लगाया और उससे तेजी से खून रिसने लगा। मैंने आंखें बंद कर लीं। अम्मी सजदे में गिर गईं और दोनों बहनें मेरी जान की सलामती के लिए जाए नमाज पर रो रो कर खुदा से दुआ कर रही थीं। आलिम साहब ने खून से भीगे उस कपड़े को जमीन पर रखा और पढ़ पढ़कर कुछ दम करने लगे। मुझे हाथ में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन आलिम साहब ने इशारे से चुप रहने को कहा। तभी दरवाजे पर उमर आ खड़ा हुआ। उसने कहा वो भी साथ जाएगा। मैंने मना किया, लेकिन वो न माना। थोड़ी देर में आलिम साहब ने उस कपड़े को एक काले कपड़े के बीच में तह बनाकर रख दिया। उसके साथ ही एक छोटा बकरी का बच्चा दिया और उस पर उस काले कपड़े को बांध दिया है। मैंने डरते हुए उस बच्चे को गोद में उठाया और खंडहरों की तरफ चल दिया। मेरे साथ उमर भी था। असर की अजान हो चुकी थी। मैं और उमर तेज कदमों से खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे। ठंड की वजह से कोहरा छाने लगा था और खंडहर में तो सूरज की रोशनी भी कम ही जाती थी। हम खंडहर के अंदर पहुंचे तो एक तेज बदबू से भरा ठंडी हवा का झोंका हमें छू कर गुजरा। मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। मैंने उस बकरी के बच्चे को नीचे छोड़ा और कांपते हाथों से कुदाल उठाई। आसपास भारी सन्नाटा था और कब्रिस्तान जैसी खामोशी। वहां की हवा भारी हो रही थी और मैं और उमर ये महसूस कर सकते थे कि कोई हमारे आसपास है। लेकिन मुझे पता था, अगर इधर उधर देखा तो शायद हम कुछ कर ही न पाएं। हमने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदना शुरू किया। अभी गड्ढा थोड़ा ही खुदा था,
कि मुझे अपने ठीक पीछे किसी की सरगोशी सी महसूस हुई। वो एहसास इतना वाजिब था कि मेरी सांसें थम सी गईं। दिल तो चाह रहा था कि जोर से चीख मारूं, लेकिन मैं जानता था कि अगर चीखा तो शायद मैं अपनी ही मौत का भयानक मंजर देखूंगा। उस वक्त मैंने मौत को अपने बहुत करीब महसूस किया, जबकि उमर तो रोने लगा था, क्योंकि वो मेरे बराबर से थोड़ा पीछे खड़ा था और उसने मेरे पीछे खड़ी उस भयानक मखलूक को देख लिया था। उसने पत्थर की तरह जड़ होते हुए कहा, आसिफ भाग, वरना हम नहीं बचेंगे। उसका कहना था कि हम उस बकरी के बच्चे और उस कपड़े को वहीं फेंक इतनी तेजी से भागें कि हमने फिर पीछे की परवाह ही नहीं की। मगरिब की अजान शुरू हो गई थी और हम खंडहरों से बाहर भाग रहे थे। हमें इस बात का बखूबी एहसास हो गया था कि कोई हमारे पीछे भाग रहा है। और फिर मैंने आखिरी चीज की, अपनी बाजू से कुरानी आयतों के नक्श निकालकर पीछे की तरफ फेंके और गांव की सरहद में घुस गए। तभी पीछे से एक दर्द भरी कराहती आवाज आई, बेटा अपने बाबा को तो अपने साथ ले जा, मैं बहुत दर्द में हूं। मैंने अपने अब्बू की आवाज सुनी तो दिल टीस से सिहर उठा। दिल के किसी कोने से आवाज आई, वो तेरे बाबा है। लेकिन अगले ही पल मुझे आलिम साहब की बात याद आई, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना। अब तो मैं और तेज भागा। उस दिन मैं जितनी तेज भागा था, अगर ओलंपिक में भागता तो जरूर सोने का तमगा जीत लेता। मेरे हाथ से खून बह रहा था। दर्द से कराहते हुए मैं कमरे में दाखिल हुआ। आलिम साहब कमरे में आंखें बंद किए बैठे थे। मेरे पहुंचते ही उन्होंने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें देखकर तो मेरी हालत रोने वाली हो गई थी। उनकी पुतलियां पूरी तरह सफेद हो गई थीं और थोड़ी देर बाद आलिम साहब जमीन पर गिर गए। चाचा नजूम, अम्मी, दोनों बहनें और उमर, हम सब घबरा गए। मुझे लगा शायद उन्हें कुछ हो गया, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। अम्मी और दोनों बहनों ने उस कमरे में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद आलिम साहब उठ गए और उसके बाद उन्होंने जो बताया उसे सुनकर हमने फिर कभी टैक्सी न चलाने की कसम खाई। आलिम साहब ने बताया वो एक खबीज जिन थी जो हर रोज एक आदमी की जवानी को सोखकर उसे मारकर खा जाती थी। जिन दो आदमी को मैंने नौचंदी छोड़ा था वो उसी के वश में थे और उसने उनके साथ क्या किया ये शायद बताने की जरूरत नहीं थी। और उसे आसिफ पसंद आ गया था और वो उसकी जवानी सोख कर और खूबसूरत दिखना चाहती थी। मगरिब के वक्त से पहले न पहुंचने की वजह से वो घर तक आ गई थी, लेकिन उन कुरानी आयतों के नक्श की वजह से वो घायल हो गई और उसका वश टूट गया। इसीलिए आलिम साहब ठीक हो गए, वरना वो इस घर को न छोड़ती। कुछ दिनों की पढ़ाई के बाद मुझे ख्वाब आने बंद हो गए। ये दहशतनाक वाकया मेरी जिंदगी के लिए सबक बन गया कि हर खूबसूरत चीज़ असल में खूबसूरत नहीं होती, वो खतरनाक भी हो सकती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। अगली कहानी में फिर हमारी मुलाकात होगी।